आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को इस पेज के द्वारा करने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के सारे दिन में प्रभु ने आप सभी को संभाला है और ये मौका दिया कि हम एक छोटी संगति के द्वारा आत्मिक जीवन में एक दूसरे को उठाने पाए। सो आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस पेज में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता की बहुत सारी आशीषें आप सभी के साथ हो और आप लोग मुझे प्रार्थना में रखते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि बराबर आप मुझे प्रार्थना में रखें ताकि जो काम प्रभु ने मुझे दिया है आपके सहयोग से, प्रार्थना के साथ जो काम प्रभु ने मुझे दिया उसको मैं विश्वस्तता से करने पाऊँ और धन्यवाद के साथ हम निरंतर प्रभु के निकट बने रहें। तो आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे, पिछली बार जो वचन था उसको हमने पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं विश्वास करती हूँ कि उन वचनों के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाई होगी। और आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है यशायाह 41 उसका 10। यशायाह चैप्टर 41 वर्सेस 10। इसमें हम वचन को पढ़ेंगे और इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम पारी पारी से मनन करेंगे और जैसा प्रभु की मर्जी है हम एक संगति को करने पाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है यशायाह 41 और उसका 10वां पद, पेज नंबर 861। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि हम आज इस वचन को जो उसने हमें दिया है, मत डर इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, एक आराधना के रूप में एक छोटे गीत को मैं गाना चाहूंगी और आप सभी भी इसके साथ सम्मिलित हों ताकि हम आत्मा में तैयार किए जा सकें। और जो गीत मैं गाऊंगी वो है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला हो। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने बतलाया, जक्कई को जिसने बचाया है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव,
ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर को महिमा मिले। और ये सच है कि हमारा ऊंचा गढ़ हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। तो आज का वचन हम मनन करें। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि हम उस अगुवाई को प्राप्त करें जो हमें वचन को सीखने में, समझने में और विश्वास करने में हमारी मदद करता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमें सुंदर मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज के साथ, अपने प्रियों के साथ एक संगति को करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए ऐसे मौके देते हैं जिसमें हम सब आपस में एक दूसरे को आत्मिक संगति में उठाते हुए आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करें। प्रभु, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित हैं पिता आपकी योजना के लिए जो आपने दास रेवरेंड अनुपम डेविड जी और बहन शबनम उनके द्वारा रखी कि आगरा मसीह मंडली के द्वारा हम सभी इस पेज से जुड़कर एक दूसरे सब कोई भिन्न भिन्न समयों में आपके वचनों को बांटते और सीखते हैं। पिता, होने दीजिए कि ये वचन प्रभु सामर्थ्य के साथ फलवंत होने पाए। हर एक जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी और जुड़ेंगे उनको भी आशीष दीजिए और हमारी अगुवाई करें प्रभु कि हम अपने आप को समर्पित करें, हम आपके निकट बने रहें और उस समय के लिए अपने आप को तैयार करें जब आप बड़ी महिमा और गौरव के साथ इस पृथ्वी पर आएगा। पिता, हम अपने हर एक भाइयों को, बहनों को, हमारे जवान बेटे बेटियों को, छोटे प्यारे बच्चों को, बुजुर्गों को और हमारे पास उनके पूरे परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को आपके दयालु प्रेमी सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पिता, मैं भी अपने आप को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती पिता। जबकि आज का वचन हम मनन करना चाहते हैं, मत डर, इधर उधर मत टाक, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। खुदा, इस वचन को हम आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पिता, मुझ में इतनी समझ भी नहीं है पिता, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप मुझे अयोग्य को इस्तेमाल करते हैं। जो आप चाहते हैं उसको सीखने में और अपने प्रियों के साथ बांटने में हमारी अगुवाई करें। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें। हमारे सभी प्रियजन जो कि दिन भर अपनी सेवाओं को करते हैं और प्रभु इस समय में बैठकर प्रभु इस संगति को रखते हैं, उन सबको बतायत की प्रभु आशीष दे। सभी बातों में आपको महिमा मिले। विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। सो प्रियो, जब आज का जो मनन का विषय है जिस पर आज हम मनन करेंगे वो है यशायाह 41 और 10। और कई बार हमने, हो सकता है कई बार इस बात पर हमने मनन किया होगा, क्योंकि ये वचन ऐसा है कि जितनी बार भी हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम इन वचनों को सीखते हैं, ये बार हमेशा नया होता जाता है। और जो वचन उसने वचन के द्वारा हम देखते हैं, जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है, इसको हम 2 भागों में इस पर मनन करेंगे। आज हम इस बात को सीखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। दूसरा हिस्सा प्रभु ने चाहा तो हम दूसरे हिस्से में देखेंगे कि वह हमें किस प्रकार दृढ़ करता है, हमारी सहायता करता और हमें संभालता है। सो प्रार्थना में मुझे रखिए, हम सब प्रार्थना में रहें ताकि इन वचनों के द्वारा आज के समय में हम ना डरें, परंतु इस बात को स्मरण रखें कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। और इस बात को हम इस बात से देखते भी हैं कि हर दिन हम कोई ना कोई बातों को सुनते हैं, सताव को सुनते, परेशानियों को सुनते हैं, संकट और कठिनाइयों को सुनते हैं, पर इसके बाद भी यदि प्रियो हम डर रहे हैं या हम घबराते हैं, मानव स्वभाव है, हम डरेंगे, हम चिंतित होंगे। पर इस बात को स्मरण रखें कि यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि हम किसको विश्वास करते हैं प्रियो? हमारा प्रभु जीवित है जो हमको लेने आ रहा है। सो मैं बार बार अपने प्रियों के संग भी इस बात को शेयर करती हूँ कि हमें जब पता ही है कि सब कुछ होना है, हाँ डर लगता है, पर उस डर में प्रभु हमारी अगुवाई करता और ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पल पल में हाँ ये वचन हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि वचन इस बात को कह रहा है, मत ताक,
हम इससे पूछते रहते, अरे वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कठिनाई आ गई, ये बीमारी आ गई, हम इससे पूछते, पर हम प्रभु के पास नहीं पूछते। हम अपनी समस्या का, हमने प्रॉब्लम्स का समाधान निकालते हैं। कई बार हम ऐसी उल्टी पुल्टी बातों को कर देते हैं जो मन को और निराश करती है। तो ये वचन हमारे लिए चेतावनी है प्रियो, की कठिनाइयां आ रही हैं, कठिनाइयां आएंगी आएंगी और 100% आएंगी, क्योंकि प्रभु ने इन बातों को हमारे सामने रखा है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता पहले से ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मत डर। प्रभु परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि मत डर। उस समय के लोग जो पुराने नियम में थे, पर आज के लिए भी, हमारे लिए भी ये वचन है, मत डर। तो हम पहला हिस्सा देखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तेरे संग हूँ मतलब परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। उत्पत्ति 15 और 1 में हम देखेंगे कि वचनों में, बाइबल में हमें किस प्रकार से हम मत डर, किस प्रकार से हम उस बात को समझ सकते हैं और किस प्रकार से हम वचनों के द्वारा सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 15 और 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हम इस बात को जानते हैं कि जो अब्राहम था वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने उसको बताया, उसको सारी चीजों को उसने बताया कि तेरा वंश नहीं है, परंतु जो तारे हैं भूमि की किनकों के समान, उसने इस बात को बताया कि ऐसा तेरा वंश होगा। और वचन हमें याद दिलाता है कि उसने इस बात पर भरोसा किया और ये उसके लिखित धर्म गिना गया। तो वो उस बात को सिखा रहा है, अपने दास को बता रहा है उस समय में कि इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जिस भी स्थान पर उनको जाना था, जहाँ लूत को और अब्राहम को जाना था, अब्राहम उस स्थिति में था, वो थोड़ा घबराया और उसने देखा कि उसका घबराना देखकर परमेश्वर ने उससे बातचीत की। कितना सुंदर और कितना आशीषमय जीवन उसका होगा। और उसके द्वारा हम सीखते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ है, वचन हमारे साथ है। और जब वचन हमारे साथ है तो यदि हम डर लगता है, चिंता होती है, तो कम से कम हम वचनों को स्मरण रखें। यदि इसी वचन को हम याद रख लें, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तो हमको तसल्ली मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हर बार मैं इस बात को याद दिलाना चाहती हूँ और मैं आप लोग से विनय करती हूँ कि पहले यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला पद और पहले चैप्टर पहले ही पद में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन स्वयं परमेश्वर था। तो ये वचन कौन है? हमारा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वचन, इसको बोला जाता है। तो इस वचनों को बोलकर हम अपने डर से, हम अपने भय से, अपनी कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते। एक बार प्रयास करके देखिए। वचन कहता है मत डर मैं तेरे संग हूँ। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति 26 और 24 में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो इसहाक बेशेरबा में उसको दर्शन मिलता है और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। यहाँ पर इसहाक के विषय में बताया जा रहा है। और जब जो भी उसकी स्थिति थी हम जानते हैं इसहाक के। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर। क्योंकि हम इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे को बलि के लिए रख दिया था और परमेश्वर ने वहां अद्भुत रीति से मेमने को भेजा और इस जो काम उसने किया, इसलिए वो पिता कहलाया, विश्वासियों का पिता और परमेश्वर का मित्र। उस बात को यहाँ इसहाक भी जब बेशेरमा में वो दर्शन देखता है तब उस बात को बताता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। इसके साथ ही हम कुछ और बातों को देखेंगे जो हमें मिलती हैं व्यवस्था विवरण 1 और 29 और 30 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो इस्राएली मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे तब उनको एमोरी और अनाक वंशी थे, बड़े बड़े भीमकाय बोलना चाहिए, ऊंचे पूरे बहुत लोग ऐसे थे जिनको देखकर ही लोग डर जाते थे। तब देखिए कि परमेश्वर किस बात से उनसे मूसा के द्वारा बताता है। व्यवस्था विवरण 1, 29 और 30। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो,
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया। यहाँ ये हम बात देख रहे हैं कि जब वो वहां से हट रहे हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो एमोरी और अनाकवंशी हैं, जिसके विषय में यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो पूरे थे उनको देख के ही लोग डरते थे, और जब इन लोग वहां चलने लगे, देखने लगे, तो वो डरने लगे। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि उनके कारण भय मत खाओ, मत डरो। क्यों नहीं डरो? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे बीच में, हम इस वचन के द्वारा हम आज अपने डर के कारणों को देख लें, हम अपने डर के कारणों को आज लिख लें और देखें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर डर के लिए है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर। पर प्रियो, अफसोस ये है कि हम सब कुछ हैं, पर हम इस बात को मान तो लें पहले कि खुदा हमारे साथ है कि नहीं। इस बात को हम महसूस नहीं करते। यदि हम महसूस करेंगे तो डर हमारे जीवन में नहीं होगा। वे लोग हैं जो तकलीफों को उठा रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, कितनी मतलब तकलीफ दे यातनाएं उनको दी जा रही है, हम देख रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे साथ हमारा प्रभु है। और भी 12 चेलों के विषय में हमने देखा, जब हम उनके गवाहियों को पढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनको सताया गया और पौलुस को तो उल्टा क्रूस पर टांगा गया ना, क्योंकि उनको पता था कि उनका प्रभु उनके साथ था, तो उनको डर नहीं था। फिर आज हमारे संग डर क्यों है? सिर्फ हमारे अविश्वास के कारण, क्योंकि हमारा जीवन पाप में है। कहीं ना कहीं हम उस बातों को सुनते समझते करते हैं जो खुदा नहीं चाहता। हम पश्चाताप तो करते हैं प्रियो, परंतु वापस हम उन गलतियों में, उन कामों को जो खुदा नहीं चाहता उसको हम करते हैं। इसलिए हमारे मन में डर हमेशा बना रहता है। डर तभी खत्म होगा जब हम इस बात को जान लें कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। जब हम अपनी पश्चाताप के साथ उसके निकट आएंगे तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको एक रास्ता पता है प्रियो कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे घर जाना है, हम बिल्कुल ये नहीं देखते कि वहाँ क्या है क्या नहीं, हम बिल्कुल मजबूती के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम उस विषय में, उस व्यक्ति को, उस रास्ते को अच्छे से जानते हैं। सेम आत्मिक जीवन में यदि हम प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हमारे कठिनाइयों में वैसे ही रहेंगे जैसे हम सामान्य समयों में रहते हैं, क्योंकि प्रभु निरंतर हमारे साथ है। उसका वचन है मत डर। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें, अपने विश्वास में मजबूत हो, और जो हमारे हर एक जीवनों में हर दिन कोई ना कोई कठिनाई, परेशानी आती है, हम उनको ऐसा सोचें कि सब हमारे मजबूती के लिए प्रभु हमें दे रहा है। और वचन हम देखेंगे, इस बार देखेंगे 1 शमूएल 28 और 13। 1 शमूएल 28 और 13 में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में चढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ उस समय की बात है जब शाऊल घबराया हुआ था, दाऊद के कारण वो घबराया हुआ था, तो उसने अपने एक सेवक को भेजा, भाभी कहने वाली स्त्री के पास गया कि तू शामिल को बुला ले। शामिल खत्म हो गया, वो चला गया, वो प्रभु में सो गया, परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना शासन करूं, क्या बात करूं। तो वो एक गलत ढंग से क्या करता है, एक मिस्त्री के द्वारा उसमें बुलवाता है, एक दास के द्वारा उसके पास खबर भेजता है। तब राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी पर चढ़ता हुआ दिखाई देता। वो शमूएल को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि सही बात है, जो व्यक्ति खत्म हो गया है और यदि उसको देख रहा है आते हुए, तो डर होगा, 100% होगा। हम भी डरेंगे। परंतु वो योजना थी परमेश्वर की, और हालांकि उसके लिए उसको नुकसान भी उठाना पड़ा। उस महिला ने बताया कि तू शाऊल है, जो मतलब राजा है, और वो किसी को अपनी एक भेष बदल कर उसके पास जाता है, सिर्फ डर के कारण। पर वहां भी वचन कहता है कि मत डर, तू बता दे कि क्या दिखाई देता है। उसने पहचान नहीं की कौन है, शाऊल है, और उसको पता है कि शाऊल का स्वभाव कैसा था। पर राजा ने उसको क्या किया, इंश्योर किया
कि तू बता दे जो भी तुझे दिखता है, क्योंकि वो उस समय परेशानियों में घिरा था, क्योंकि उसके पास शमूएल नबी नहीं था। ऐसे हमारे संग भी हम याद करें, कुछ हमारे ऐसे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे ऐसे सहयोगी भी हैं जो हमारी कठिनाइयों में प्रार्थना करते हैं, हमको सहयोग देते हैं, हमको ढाढ़स बंधाते हैं। तो क्या हमारा काम नहीं है? हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को कंसोल करना आता है हमको। हम कठिनाई में भी हैं पर हम दूसरे को ढाढ़स बंधाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको वो अगुवाई देता है। तो हमको एक दूसरे को उठाना है इस वचन के द्वारा। हम डरते रहेंगे तो हम बोलते ना, जो डरा वो मरा, वो गया। पर यदि हम प्रभु में हैं, हम विश्वास करेंगे, तो निश्चित है कि हम डर हम पर हावी ना होगा। इसके बाद भजनकार के कुछ वचनों को हम देखेंगे जो दाऊद राजा इस बात को सिखाता है। भजन संहिता 2 और 11, भजन संहिता 2 और 11, इसमें लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना कर और कांपते हुए मगन हो। यहाँ क्यों डरने की बात कर रहे हैं? डरते हुए यहोवा की उपासना करो। सही बात, परमेश्वर का डर मानना है ना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वो डरना एक आदर का है। जैसे बच्चे माता पिता से डरते हैं जब वो गलती करते हैं, माता पिता प्रेम करते हैं, उनको पता है जब वो गलत करते हैं तब वो डरते हैं। जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो चीज, और जो हमारे लिए हो जाती है, उस समय भी हम डर, खुशी से भी डर जाते हैं और दुख से भी डर जाते हैं। इसलिए कह रहे डरते हुए यहोवा की उपासना करो, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं। पर दाऊद राजा सिखा रहा है, मैं परमेश्वर का भय मानते हुए। वो कितना, जब दाऊद राजा के वचनों को हम पढ़ते हैं तो डरते हुए, डरने का मतलब है ऐसा बाहरी डर नहीं, अपने आप को प्रकट करने का, अपने आप को प्रकट करने का डर, कि मेरी सारी बातें तो मेरे खुदा को मालूम है, फिर भी जब मैं पश्चाताप के साथ प्रभु के निकट आती हूँ, मैं उससे प्रार्थना करती हूँ, वो हमको बल और सामर्थ देता है। जब हम उसमें घुटनों पर आते हैं, जब हम उससे मान लेते प्रियो, हमारा डर आनंद में बदल जाता है। आज मेरे से गलती हो गई और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। ये शैतान हमारे मन में उस डर को डालता है, अरे मेरे से तो गलती हो गई, पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। परंतु दाऊद राजा कहता है, हम माता पिता, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, उनको समझाते हैं। सेम हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए। दूसरा, भजन संहिता 49 और 16 में भी इस बात को सिखाता है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। हमें लालच नहीं करना है। अरे उसके पास मोटर गाड़ी हो गई, हमारे पास भय खाना, डर, मतलब एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी मतलब हम, वो ऐसा है, हम है तो हम, मतलब एक संकोच करते हैं, अरे हमारे पास तो ऐसा नहीं है, आजकल बहुत है। पर इसको नहीं करना। जो वरदान मुझे और आपको खुदा ने दिया है, उसका पूरे आत्मा के साथ भरकर उस वरदान का उपयोग करना है। चाहे वो हमको अच्छा बोलें या बोलें, जरूरी नहीं कि जो भी काम हम करेंगे उसकी प्रेजिंग होगी, ऐसा नहीं होता। यदि हम प्रयास करेंगे, प्रभु की ओर से हमको मान मिले, लोग करें तो ना करें तो करें, परंतु जिसकी बड़ाई यहोवा कहता है वो धन्य है, वचन कहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। कंपैरिजन नहीं करना। डर का मतलब क्या है? उसके शंका है, एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसको हमको नहीं बढ़ाना है। उसको वो भय हमको क्या करेगा? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में या संकोच में लाएगा। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक उसका यदि एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल लेता है, वो निराश और हताश हो जाता है। वो डर जाता है कि इसका तो हो गया, मैं नहीं कर पा रहे। वो डर उनको इन्फिनिटी में लाते हैं और बच्चे इस कार से मेंटल प्रेशर में आते हैं और बहुत सारी मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। साइकोसिस वगैरह, मन समझ से बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, आप सब जानते हैं। वो डर है, उस डर को निकालना जरूरी है कि मैं भी कर सकता हूँ, यदि वो पास हुआ तो मैं भी पास हो सकता हूँ। और इसके लिए पेरेंट्स और फैमिली के लोगों की जरूरत है। यहाँ भी यदि ऐसी स्थिति है तो हमें अपने प्रियों को संभालना है, बताना है। हमें लालच करने के लिए या कंपेयर करने के लिए प्रेरित नहीं करना। इसलिए वो कहता है, कोई भी धनी हो तो उसके लिए भय मत खा, आनंदित रहे। फिर आगे भजन संहिता 56 और 11 इस बात को सिखाता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो क्यों डरेगा? यहोवा मेरा चरवाहा है, कुछ भी आ जाए वो मेरे साथ है, वो मेरे उसके सोंटे लाठी से मुझे शांति और तसल्ली मिलती है। तो यहाँ वचनकार कहता है मैंने भरोसा रखा, मैं ना डरूंगा। और सब ने, यदि हम देखते हैं पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने प्रभु पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। देखो मूसा के लिए ले लेना, ज्यादा पनिया नहीं जाए तो मूसा को देखिए कि 80 वर्ष की उम्र में उसमें इतनी मजबूती थी एक जवान के समान, और उसने 4 और 6 लाख के जो अपने इसराइली थे उनको मिस्र से निकाल लाया। क्या क्या नहीं किया फिरौन ने। इसके बाद हम दानियल के लिए देखते हैं, वो डरा क्या? नहीं डरा। उसके लिए वचन है कि क्या है? उसने खुदा पर भरोसा रखा। डाल दो सिंह की मांद में, डाल दो आग के भट्टे में, कुछ हुआ क्या? नहीं। हम एक शब्द वचन में ऐसा नहीं पढ़ते कि वो डरे या कांपे, कुछ नहीं। इतना जब उन वचनों को पढ़ते हैं, वो वचन हमारे डर को दूर करते हैं। एक रूटीन के रूप में यदि हम बाइबल पढ़ेंगे वो सही नहीं है, पर जब हम वचन को आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं प्रियो, तो वो सारा डर जो मेरा और आपका है वो निकलता है, क्योंकि वो वचन खुद प्रभु है जो मुझसे और आपसे बात करता है। फिर देखते हैं भजन संहिता 112 और उससे 7 में भी लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रखता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 में पौलुस कहता है हर स्थिति में डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। यदि डरेंगे तो शैतान की हम गिर जाएंगे। डर मतलब पाप। यदि हम कुछ गलत करते हैं तभी हम डरते हैं। इसलिए हम अपने आप को क्या करें? जांचें कि हम स्थिर हैं कि नहीं अपने वायदे पर। प्रभु तो अपने वायदे पर निर्भर है, परंतु हम स्थिर हैं क्या? यदि हम स्थिर हैं तो फिर हम डरेंगे नहीं। इसी प्रकार नीति वचन भी इस बात को सिखाता है। नीति वचन 3 और 25 सिखाता है, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। अचानक आने वाले भय से ना डरना। अभी सब अचानक ही हो रहा है, वचन में हम पहले ही बता दिया है। एक एक जगह हम देख रहे हैं कब कौन सी बात हो जाए, कब कौन सी घटना घट जाती है। जब हम सुबेरे रात में ही न्यूज आ जाती है। आजकल तो इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि हम जो भी काम बाहर विदेशों में हो रहे हैं, हमारे भारत में हो रहे हैं, उसकी विद इन अ सेकेंड सारी न्यूज पहुंच जाती है। आने वाली भय से ना डरना, हमको तैयार रहना अपने लिए। हमें डरना नहीं कि वहां बम फेंक दिए, वहां बीमारियां आ रही हैं। अभी कोरोना भी आया था, पर प्रभु ने हमको जीवन दिया, हम सब स्वस्थ हैं। कोरोना आया, सब जो जिनको जीवन मिला, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी योजना के अनुसार हम इस्तेमाल भी होते चले जाएं। तो जो भी कठिनाई आती है उसमें हम डरे नहीं, पर आप प्रभु से मांगे, प्रभु इसका जो भय मुझ में है, परेशानी जो मुझ में है, उसको दूर करने में आप मेरी अगुवाई करें। और वचन पढ़िए, सारे वचनों को पढ़िए। एक वचन ही पढ़ लेते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगवाऊंगा, मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। फिर डर बचेगा क्या? उसकी प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण रखेंगे तो हम डर से बने रहेंगे। कुछ वचनों को हम देखेंगे नए नियम में, जिसमें हम देखते हैं मत्ती 17 और 7। मत्ती 17 और 7 में लिखा है, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। ये उस समय का वाक्यांश है जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था। याकूब, पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों उसके साथ थे। और पतरस ने जब देखा कि एक बड़ा बादल छा गया है, उसको वो सुध में नहीं आया, उसने 3 जन को देख लिया, ये यशायाह और मूसा हैं उसके संग, प्रभु यीशु मसीह के संग। तो उसने बोला, मंडप बनाऊं क्या प्रभु? प्रभु ने बोला नहीं। और यीशु ने उन्हें पास आकर उनको छुआ, क्योंकि सच बात है, वो दृश्य उन्होंने देखा जो होने वाला था, जो होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की सारी बातें उधर पर हुई हैं, तो उसने उनको कंसोल किया। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे आपको टच करता है कि हम डरे नहीं। स्मरण रखें कि हमारा प्रभु जीवित है, हर समय हमारे साथ है। इसलिए इस वचन को मैंने लिया। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत, क्योंकि वो डर गए थे। हम भी डरेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो उनको नहीं मालूम था। पर आज हमारे पास वचन है, सब कुछ है। ये होगा, वो होगा, सब देश देश पर लड़ाई करेंगे, सब पता है, पर हम डरते हैं, पक्का है।
मैं भी डरती हूँ, सब डरते हैं, पर उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और वो कब हानि नहीं होगा, हम पर हावी नहीं होगा, जब हम प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु हमें डर की जो दुष्ट आत्मा उससे हमें मुक्त करिए। आपका वचन हमारे साथ आप स्वयं है। प्रार्थना करें, वचन को याद करें, वो डर हमको दूर करेगा। थोड़ी देर के बाद हम सो जाते हैं और प्रभु हमको अच्छी नींद देता है। इसके साथ ही हम प्रेरितों के काम 18 और 9-10 में देखेंगे। प्रभु के एक दूत ने रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। जब पौलुस प्रेरित के विषय में हम जानते हैं कि वो जो सताने वाला था वो बचाने वाला बन गया। और तब प्रभु के एक दूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि मत डर। सच बात है, जो सताने वाला था वो बचाने वाला बन गया। तो कुछ लोग तो डरने ही लगे ना कि अरे हमको कहीं गड़बड़ मार नहीं दे या हमें बंदी गृह में न डला दे। तो जो वचन वो बोलता था, उसका जो स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण लोग डरते थे। परंतु वो भी अब क्योंकि प्रभु में आ गया इसलिए उसको भी डर था। परंतु प्रभु के दूत ने उसको बोला, मत डर, वरन कहे जा, जो वचन तू कह रहा है कहे जा, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। ये इसलिए मैंने वचन को पढ़ा कि चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं करेगा। और हम देखते हैं पौलुस को कठिनाइयां आई, 22 प्रकार की कठिनाइयों से वो निकला है, पर कहीं भी वो चूका नहीं, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। इसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों 13 और 6 में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसको मैंने कीवर्ड्स के रूप में लिया है कि इस पूरे वचन का सार ये है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमने नए नियम और पुराने नियम दोनों में देखा कि डर था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो डर दूर हो गया। और इब्रानियों 13 और 6 इस बात को सिखाता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। पौलुस प्रेरित और सारे चेलों के लिए लिखा है। इब्रानियों के पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम बोल सकते हैं ऐसा? आज से इस बात को बोलना शुरू करें, क्योंकि जीवन प्रभु के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। यदि हम इस वचन को क्लेम करेंगे, जब हम बोलेंगे, हम क्लेम करेंगे, हम मांगेंगे, इसलिए मैं निडर हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। और इस प्रकार जब हम प्रार्थना के साथ प्रभु से इसको मांगेंगे, प्रियो, हमारे कोई भी डर हो, चाहे सांसारिक डर हो, चाहे बीमारी के डर हो, चाहे आत्मिक डर हो, उससे हमको छुटकारा अवश्य मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, ताकि हम डरे नहीं, परंतु हम एक दूसरे को इस वचन के द्वारा सहारा दें कि हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो हम दूसरे हिस्से को देखेंगे। मैं तुझे डर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और इस समय के लिए जिसमें प्रभु आपने हमें इस बात को सिखाया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम गलती करते हैं पिता, हम आपसे क्षमा चाहते हैं हमारे अविश्वास के लिए, हमारे शंकाओं के लिए, जिसके कारण हम डरते हैं पिता। पर इसके बाद भी प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। आज के वचनों के द्वारा आपका वचन हमारी अगुवाई करे। जैसा पौलुस प्रेरित कहता है कि हम अब नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। इस विश्वास में हम सभी को बढ़ाइए पिता। हम डरते हैं पिता, सारी बातें हम देखते समझते हैं और शैतान कहीं ना कहीं हमको निराश करता है। पर मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके वचन हम सबकी अगुवाई करें, कि हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारे जीवन को संभालने वाले केवल आप हैं, फिर हम क्यों डरें। इस विश्वास में हमें मजबूती दीजिए कि हम सभी आपसे बल और सामर्थ पाकर एक दूसरे को आपके निकट बढ़ाएं। क्योंकि हमारी चिंता करने वाला प्रभु है, हमारे परमेश्वर पिता का, हमारे
प्रभु का वचन है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। कितना सुंदर वायदा आपने हमसे किया, कितनी सुंदर और आशीषित प्रतिज्ञा आपने हमसे किया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी शंकाओं को, हमारे पाप अपराधों को हम आपके सामने मांगते हैं और चाहते हैं पिता कि हम सभी जब इस वचन को आपने हमें दिया है, हम विश्वास के साथ प्रभु आपके निकट रहें और इस बात को मान लें कि आप हमारे साथ हैं। हमारा डर भय जब आप हमारे साथ हैं तो हम पूरी सुरक्षा, पूरा आनंद हमारे साथ है। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने हर एक प्रियों को जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, बाद में सुनेंगे, उन सबको प्रभु आपकी सामर्थ से भरें। हमारे आदरणीय पासवान और बहन शबनम, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, सेवाओं को आशीषित करें और विशेषकर हमारे वे प्रियजन जो बीमार हैं, किसी कठिनाई में हैं, निराशा में हैं, उनको उनके भय से, उनके डर से, उनकी बीमारी से उनको चंगाई दीजिए, ताकि आने वाले समयों में वे गवाही के साथ आपके नाम को महिमा दें। जाने अनजाने में जो भी पापुल अपराधी उनको दया करके क्षमा करें। इस रात्रि में प्रभु हम सबका रक्षक निगहबान हो। आने वाले जो 9 से 10 का जो समय आपके दासों के लिए है प्रभु, जो भी वचन में बोलते हैं वो वचन भी सामर्थ के साथ फलवंत होने पाए। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए नया दिन हमें मिले, ताकि आपकी योजना के अनुसार हम इस्तेमाल किए जाएं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगती, खुदाबंद सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।